तो देखिए, महाकुंभ महाशिवरात्रि का महाप्लान और 45 दिन कल पूरे हो जाएंगे। शिवरात्रि पर अगर आप महाकुंभ या काशी जाने वाले हैं तो ये खबर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि महाकुंभ में अभी भी श्रद्धालुओं की जो भीड़ है लगातार उमड़ती जा रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये भीड़ महाशिवरात्रि के दिन और ज्यादा बढ़ सकती है, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारी तो कर ली है। ट्रैफिक जैसी व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है, लेकिन आप भी ये गाइडलाइंस जरूर समझिए। 26 फरवरी का सूर्योदय साल 2025 के भव्य, दिव्य और अलौकिक महाकुंभ का अंतिम सूर्योदय होगा। 26 फरवरी को महाकुंभ की समाप्ति महाशिवरात्रि के महास्नान के साथ होगी। महाकुंभ में होने वाले आखिरी महास्नान में श्रद्धालुओं को संभालने के लिए प्रशासन भी महाप्लान के साथ तैयारियां कर रहा है। आपको महाशिवरात्रि के लिए काशी में जारी तैयारियों के बारे में भी बताएंगे। अब तक महाकुंभ पहुंचे भक्तों की भीड़ का आंकड़ा भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले महाशिवरात्रि पर प्रयागराज प्रशासन का महाप्लान जान लेते हैं। 26 फरवरी के लिए भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने शाम 6 बजे से मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित, यानी शहर में शाम से कोई भी वाहन शहर में एंट्री नहीं कर पाएगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि सभी श्रद्धालु अपने प्रवेश के सबसे निकट घाट पर ही स्नान करें। जैसे दक्षिणी झूसी से आने वाले निकट घाट पर ही स्नान करें। उत्तरी झूसी से आने वाले श्रद्धालु संगम हरिश्चंद्र घाट और संगम ओल्ड जीटी घाट पर स्नान करें। परेड से आने वाले श्रद्धालु संगम द्वार भारद्वाज घाट, संगम द्वार नागवासुकी घाट, संगम द्वार मोरी घाट, संगम द्वार काली घाट, संगम द्वार राम घाट और संगम द्वार हनुमान घाट पर स्नान करें। अरैल क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालु संगम द्वार अरैल घाट पर स्नान करें। किसी भी आवश्यक सामग्री जैसे दूध, सब्जी, दवाइयाँ, पेट्रोल, एम्बुलेंस की गाड़ियों और सरकारी कर्मचारियों यानी डॉक्टर, पुलिस एवं प्रशासन आदि के मूवमेंट को कहीं नहीं रोका जाएगा। भीड़ और यातायात को लेकर सभी पांटून पुलों का संचालन श्रद्धालुओं की भीड़ के दबाव के अनुसार किया जाएगा। महाकुंभ में निगरानी के लिए एयरफोर्स तैनात की गई है। महाशिवरात्रि के पर्व की पूरी तैयारियां पूरे प्रदेश में हो गई हैं। सभी शिवालयों को आसपास साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं और महाकुंभ में स्नानार्थी और जो श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उनके आने जाने में कोई दिक्कत न हो और सुव्यवस्थित स्नान वो कर पाए, पुण्य की डुबकी लगा पाए, इसके लिए सारे व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई है। महाकुंभ के समापन में मात्र एक सूर्योदय की दूरी है, लेकिन अपने अंतिम पड़ाव पर भी सनातन और आध्यात्म के संगम में डुबकी लगाने लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मंगलवार को भी दोपहर 2 बजे तक महाकुंभ में 68.31 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है। महाशिवरात्रि और आखिरी महास्नान के अवसर पर अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 1 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। अंतिम अध्याय के समापन के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। देखिए, कल 26 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व है, उसके दृष्टिगत पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। मुख्य रूप से जो हमारे स्नान घाट हैं और जो शिवालय हैं जहाँ पे जल चढ़ाया जाएगा, दोनों जगह डिप्लॉयमेंट किया गया है। ऐसे सारे मंदिर जहाँ पे जल चढ़ाया जाएगा, सभी पे पुलिस व्यवस्थापन रहेगा। यातायात की दृष्टि से डिप्लॉयमेंट है कि जो स्नानार्थी हैं, श्रद्धालु जल चढ़ाने वाले हैं, उन्हें यातायात की कोई समस्या ना हो और पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। जोन व्यवस्था लागू करी गई है। जिस क्षेत्र से जो श्रद्धालु आए वो उसी क्षेत्र में गंगा स्नान भी करें और जल भी चढ़ाएं। 144 सालों के इस महासंयोग का हिस्सा बनने और संगम में डुबकी लगाने के लिए अब तक करीब 63.36 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ के अंतिम पड़ाव में भी भारी संख्या में भक्तजन डुबकी लगाने के लिए संगम पहुंच रहे हैं, जिनमें बीजेपी यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने भी त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। ऐतिहासिक है और जीवन में ऐसा क्षण आज पहली बार आया है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार का, माननीय योगी जी का और मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतना दिव्य भव्य कुंभ आयोजित किया है। और ये हमारी आस्था है, हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है और ये कहीं ना कहीं जो हमारी सनातन संस्कृति है, उस संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला ये महापर्व है। देशवासियों को, सनातन वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर महादेव। जहां प्रयागराज में लगे भव्य और दिव्य महाकुंभ में महाशिवरात्रि के लिए प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, वहीं यूपी का प्रशासन भोले बाबा की नगरी काशी में भी अलर्ट मोड पर है।
अनुमान लगाया जा रहा है कि महाशिवरात्रि के अवसर पर करीब 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वाराणसी पहुंच सकते हैं। प्रशासन महाशिवरात्रि पर काशी आने वाली भीड़ के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। महाशिवरात्रि के दिन मंगला आरती होगी। प्रातः काल 2:15 पर प्रारंभ होगी। 3:15 पर मंगला आरती समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात सामान्य दर्शनार्थियों के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। भोग आरती दोपहर में 11:40 से 12:20 तक चलेगी। रात्रि 9:30 बजे से सुबह 6:15 बजे तक अगले दिन के यह 4 प्रहर की आरती की जाएगी। सन्यासियों का यहाँ पर शोभा यात्रा के साथ दर्शन करने का कार्यक्रम हमें प्राप्त हुआ है। वह 2 दलों के रूप में आएंगे। एक 6 से 9 बजे तक प्रातः काल दर्शन करेगा। दूसरा दल 12 से 2 बजे के बीच में आएगा और उनके दर्शन प्रारंभ होने के बाद 2 घंटे तक लगभग उनका भी दर्शन चलने की संभावना है। दोनों समय जब नागा सन्यासी दर्शन कर रहे होंगे, गोदौलिया गेट की तरफ से सामान्य दर्शनार्थियों का प्रवेश बंद रहेगा। शेष द्वार से सामान्य दर्शनार्थी प्रवेश करते हुए उनका दर्शन सतत चलता रहेगा। नागा सन्यासियों के साथ ही साथ सामान्य दर्शनार्थी भी दर्शन करेंगे। जो इस बार के श्रद्धालुओं की संख्या है, उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है, ऐसी संभावना है कि दर्शन की जो प्रतीक्षावधि बहुत लंबी हो सकती है। अतः सामान्य जन से निवेदन है कि अति वृद्ध, बहुत छोटे बच्चे अथवा निःशक्त जन, दिव्यांग जन इनको दर्शन के लिए भौतिक रूप से यहाँ लाकर कष्ट में न डालें, बल्कि ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर और जो मंदिर का सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर ऑनलाइन दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लाइव दर्शन प्राप्त होते रहेंगे, वहां बैठकर दर्शन प्राप्त करें। भोले बाबा के भक्तों का इंतजार अब लगभग पूरा हो चुका है। जिस पल का सबको इंतजार था वो अब मात्र कुछ घंटों की दूरी पर है। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर प्रयागराज और काशी के साथ साथ भोले बाबा और माता पार्वती के विवाह को धूमधाम से मनाने के लिए सभी श्रद्धालु तैयार हैं। 26 फरवरी को देश का कोना कोना बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठेगा। तो चलिए